हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आंसू मैथ क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे 3 मेथड पढ़ाया गया, उसमें ग्राफिक मेथड, ग्राफी मेथड और विलोपन मेथड और प्रतिस्थापन मेथड, 3 विधि पढ़े थे हम लोग। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग ग्राफी मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहले क्या करना है कि समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है समीकरण का। जो भी कंडीशन दिया है, जो भी समस्या दिया है, उसके अनुसार से हमको समीकरण बनाना है और फिर उसको ग्राफी मेथड से, ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। पहले में तो फर्स्ट पार्ट में लिख रखा हूं, क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्या है कि एक क्लास 10th का है, बच्चे हैं जिसके 10 विद्यार्थी है, एक पहेली प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है, बताइए उसमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां। चलिए मैं मान लेता हूं, लड़कों की संख्या को x मान लेता हूं, लड़कियों की संख्या को y मान लेता हूं। माना लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या पहले मान लेता हूं, लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या इनको मान लेते हैं y, ठीक है। अब हमको 2 समीकरण बनाना है। तो प्रथम शर्तानुसार, पहले क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कर रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट है, कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या मिला कितना हो जाए, 10। तो पहला हमारा समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दोनों मिला के कितने हैं, 10। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या मतलब कि अगर मैं x में से, लड़कों की संख्या x y है, लड़कियों की संख्या y है, तो y में से x घटाएंगे तो y माइनस x बराबर 4। इस तरह से बनेगा। लड़कियों की संख्या 4 है, तो लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटा दें तो क्या आ जाएगा, 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इस तरह समीकरण बनेगा। पहला बना x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा बना y माइनस x बराबर 4। अब देखिए, इसको हमको सॉल्व करना है ग्राफी मेथड से। किस मेथड से, ग्राफी विधि से। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का पॉइंट निकालेंगे, समीकरण 2 का पॉइंट निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो चलिए मैं समीकरण 1 का बना रहा हूं ना, x प्लस वाई बराबर 10, इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या करूंगा, x की वैल्यू अपने से, एक वैल्यू अपने से रखूंगा, दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं x की वैल्यू यहां x लिखता हूं, यहां y। तो मैं x की वैल्यू 1 मान रहा हूं 5, तो दूसरी भी 5 आ जाएगी। 5 मान लिया, 1 को मान लिया 4, x को माना 4, तो y क्या आ जाएगी, 6। तो यहां से पॉइंट क्या मिलेगा, 5, 5 और एक मिलेगा 4, 6। 2 पॉइंट हमको यहां से मिल गए। 2 पॉइंट मिल गए। अब दूसरा पॉइंट मैं यहां से निकालता हूं। दूसरे समीकरण दिया है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इससे मैं बना देता हूं, यहां से मैं पॉइंट निकाल लेता हूं। यहां x है, यहां y। अब देखिए,
यहाँ पे क्या करना है कि एक वैल्यू अपने से रखना है। मैं अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 4, x की वैल्यू रखूंगा 0 तो y की वैल्यू मिलेगी 4। अब x की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 इधर आके प्लस बन जाए तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5। x की वैल्यू मैं अगर 1 रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 5। इस तरह से यहां से पॉइंट मिलेगा 0,4 और 1,5। ये दो पॉइंट दोनों समीकरण मिल गए। अब हम चल रहे हैं ग्राफ बनाने। ये तो हमारा इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। इन समीकरण से हम पॉइंट निकाल लिए। इस समीकरण से ये 2 पॉइंट मिले, इस समीकरण से ये 2 पॉइंट मिले। इन्हीं दोनों पॉइंट को अब ग्राफ पे दिखाएंगे हम लोग। चलिए ग्राफ बनाता हूं। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 तक, मैक्सिमम 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, माइनस में कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 और एक और ले 6, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब हम पॉइंट को दिखाते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं इसमें। ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब चलिए देखिए, पहले पॉइंट मिला है 5,5। 5,5 कहां मिलेगा? ये 5 है और ये पॉइंट मिलेगा हमको पहले 5,5। पहला पॉइंट तो हमारा ये मिला था 5,5, तो ये हो गया 5,5। पहला इक्वेशन से ये पॉइंट लिख रहे हैं हम, इस पॉइंट को दिखा रहे हैं 5,5। फिर दूसरा ये 4,6, x 4 है y 6 है, तो x पे 4 और ,6 यहां से लाइए, तो ये पॉइंट मिल गया 4,6। ठीक है, अब इस पे एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे देखिए 0,4, 0,4 कहां मिलेगा? 0x पे है y4 पर, 0,4 ये मिलेगा, 0,4 हमारा ये मिलेगा, ये है 0,4। दूसरा क्या है? 1,5, 1,5, 1 यहां पे है और 5 यहां मिलेगा, तो इससे मिलेगा हमको ये चीज, यहां से मिलेगा 1,5, तो 1 और 5, तो यह पॉइंट मिल जाएगा। लाइन कैसे काटेगी? ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, काटेगी। ठीक है, तो 0,4 हो गया, y बराबर x बराबर 0 रखे तो y बराबर आ गया 4, x बराबर 1 रखे तो इधर जाके y बराबर 5 आ गया। चलिए पॉइंट बनाते हैं। 1,5, तो 1 यहां पे हो गया, 5 ये हो गया, ये आ गया 1,5। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इससे मैं लाइन बनाऊं तो यहां से मेरी लाइन ऐसे जाएगी और यहां से जो लाइन बनेगी ये लाइन ऐसे कुछ जाएगी, ऐसे होते हुए निकल जाएगी। ठीक है ना। अब मुझे थोड़ा सा ये लाइन को बढ़ाना पड़ेगा ऊपर तक, तो यह 6 था, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 7। अब देखिए यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन काट रही है, अगर मैं उसको मिलाऊं इस तरह से तो ये मेरा ऐसे ग्राफ आता रहा, ये इस तरह ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,7 होगा। क्या होगा इसका? 3,7। इससे ये समझ में आया कि x पे 3 गया है, y पे 7 तक गया है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ? सोल्यूशन मेरा हुआ x y की वैल्यू क्या आ गई? 3,7। इससे ये समझ में आया कि 3 लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कियों की संख्या 7 हो गई, तो हम लिख देंगे अतः इस प्रकार लड़कों की संख्या क्या मिल रही है? जिस पॉइंट पे दोनों लाइन काटेगी वही सोल्यूशन होगा। किस पॉइंट पे काट रही है? 3,7 पे। किसका पे काट रही है? 3,7 पे। तो इस तरह से हमारा लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कों की संख्या को x माने थे, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व किए। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ बनेगा, आप स्केल से ग्राफ बनाएंगे तो पूरा ग्राफ आपका एक्यूरेट बनेगा। तो ये जहां दोनों लाइन काटेंगी वो पॉइंट बनेगा,
3,7, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 7, तो वहां से हमको मिल जाएगा लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसमें करके इसमें सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट कर लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट तो कर लिए। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है ₹50, दोनों का मिला के, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे ग्राफिक मेथड से। तो चलिए मैं पहले मान लेता हूं, एक पेंसिल का मूल्य मान लेता हूं ₹X और एक कलम का मूल्य मान लेता हूं ₹Y। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X, पेंसिल का मूल्य मान लिया X और एक कलम का मूल्य मान लिया Y। ठीक है, यहाँ पे 2 शर्त दिया है, तो पहले लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरे शर्त के अनुसार इक्वेशन बनाएंगे। प्रथम शर्त के अनुसार देखिए समीकरण क्या बनेगा हमारा, एक पेंसिल का मूल्य X माना हो तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5X। एक पेंसिल का दाम X है तो 5 पेंसिल का दाम 5X। एक कलम का मूल्य Y है तो 7 कलम का मूल्य 7Y। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा 5X + 7Y = 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बनाएंगे हम लोग, करें कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7X + 5Y = 46। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये 2 समीकरण बन गया, दोनों समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से 2-2 पॉइंट निकाल लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। पहले मैं समीकरण 1 से तो लिखूंगा, समीकरण 1 से निकाल रहा हूं, समीकरण 5X + 7Y = 50 से इससे बनाने जा रहे हैं। इससे मैं पॉइंट बनाऊंगा, देखिए ध्यान से, यहाँ X और यहाँ Y। अब X के ऐसी वैल्यू रखेंगे, X की हम लोग ऐसी वैल्यू रखें कि यहां से Y की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए नंबर हमको जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पूरा होल नंबर आना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं लाना है। तो मैं अगर X की जगह 3 रखूंगा तो 5 5 3 15 चला जाए उधर तो 35, 7 5 35। तो मैं अगर X की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो Y की वैल्यू मिल जाएगी 5। Y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। X की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो Y की वैल्यू मिल रही है 5। अब यहां पे देखिए इसमें अब मैं क्या Y की वैल्यू रख दे रहा हूं, Y की वैल्यू मैं अगर 0 रख दे रहा हूं या Y की वैल्यू 5 रख दे रहा हूं तब ये क्या मिल जाएगा 7 में 3 मिल जाएगा। तो ये इसको मत रखिए। अब मैं Y की वैल्यू रख रहा हूं 3, अगर Y की वैल्यू मैं 3 रखूं तो 3 7 21, ये घट जाएगा नहीं, Y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। Y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 10, तो 10 पे चला जाएगा, बड़ा बन जाएगा ना। हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा पॉइंट लेते हैं। तो X की वैल्यू 3 रखे थे तो आ गए इतना। X की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं 25, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो, ऐसा वैल्यू रखिए जो डिवाइड हो जाए। तो चलिए Y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं, Y की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो X की वैल्यू मिल जाएगी 10, एक 10 का 0। यहां से पॉइंट क्या मिलेगा हमको, एक मिलेगा 3,5 और दूसरा मिलेगा 10,0। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट मिलना चाहिए हमको, ग्राफ बनाएंगे तो बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, मैं दूसरा इक्वेशन यहां ले लेता हूं। दूसरा क्या है 7X + 5Y = 46।
इससे मैं ग्राफ बना लेता हूं। पॉइंट यहां निकाल लेते हैं हम लोग। ये एक्स है, ये वाई। अब एक्स का ऐसा वैल्यू रखेंगे हम लोग अगर मैं एक्स की वैल्यू रखूं यहाँ पे 3, एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 7 मिलेगी यहाँ पे। यहाँ एक्स की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये 3 तो ये हो जाएगा 7 3 के 21। 21 उधर जाएगा तो घटेगा, 46 में से 21 घटेगा तो आएगा 25। अब 5 से डिवाइड कर दो तो 5, तो ये 3,5 आ गया, 3,5 आ गया। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, ऐसा वो x की वैल्यू और कोई रख ले जिससे y मिल जाए हमको। तो x की वैल्यू मैं अगर 4 रखूं तभी नहीं आया, 3 6 रखूंगा तो 7 6 42 4, यहां से भी नहीं होगा। y की वैल्यू कुछ रख सकते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। x की वैल्यू ऐसा रखते हैं हम लोग 46 और 21 24। y की वैल्यू कुछ रखने पे 46 10 56 36 नहीं होगा, 15। 46 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 31, यहां से भी नहीं होगा। 46 1 रखूंगा तो 7 6 42। कुछ और पॉइंट मिलना चाहिए हमको। पॉइंट क्या रखे हम लोग कि कट जाए नंबर। अगर माइनस में मैं रखता हूं, माइनस में 7 14 14 66, -2 रख रहा हूं, एक्स की वैल्यू मैं -2 रख रहा हूं, एक्स की वैल्यू -2। देखिए यार, जब -2 रखूंगा यहाँ पे तो ये -14, अब -14 हो जाएगा, बनेगा +14। क्या बनेगा, +14। तो ये 46 और 14 हो जाएगा 7, तो 5 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 12। देखिए पॉइंट थोड़ा बड़ा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे। तो हमारे यहाँ से पॉइंट मिला 3,5, यहाँ से मिला 10,0। तो ये 3,5 हो गया पॉइंट, और ये हो गया -2,12। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे हम लोग। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ट्वेल्व तक आ रहा है ना, इस पे 12 आ रहा है तो थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए कि तो नंबर 12 तक लिखना पड़ेगा हमको ना। तो इस लाइन को थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं हम लोग। माइनस में तो कुछ ज्यादा नहीं है तो हम यहां से बना लेते हैं, माइनस इधर ले लेंगे। और y पे भी 5 तक है, 12 तो y पे भी ज्यादा जा रहा है ना। तो यहाँ x -2 y पे ज्यादा जा रहा है, 12 तक बनाना पड़ेगा y पे ही। तो फिगर को थोड़ा सा और बना लेते हैं नीचे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ये हो गया 1, मैं 3 3 का बना लूं, 2 2 का बना लेता हूं। 2 2 बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। ये 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, इतना बना लेते हैं हम लोग, बन जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश होता है, y डैश होता है। पॉइंट हमको लाना है सब मिला जुला के। यहाँ हो गया -2 -4, इधर हो गया -2 -4 -6 -8, इतना माइनस है नहीं। ये 2 4 6 8 10 12, ये भी 2 4 6 8 10 12, ठीक है। पहला पॉइंट मिला है 3,5, क्या मिला है 3,5, तो 3 होगा यहाँ पे, ये 3 हो गया और 5 होगा यहाँ पे, इन दोनों से मैं मिला देता हूं ऐसे। ये मेरा पहला पॉइंट मिल गया 3,5, 3,5। पहला इक्वेशन से मिला था 3,5, दूसरा मिला 10,0, 10,0 किस पे होगा, ये होगा, ये पॉइंट हो गया 10,0। दूसरा तो इनसे मिलाएंगे तो लाइन क्या बनेगी, ये लाइन जाएगी हमारी इससे, ये इस तरह से लाइन निकल गई। तो पहले इक्वेशन से हमारा ये ग्राफ बन गया। दूसरे इक्वेशन क्या बोला, 3,5, इसमें भी 3,5 मिल रहा है, तो 3,5 तो यही होगा पॉइंट, 3,5 यही होगा। -2,12, तो -2 ये है, ये -2 है, और 12 भी यहां आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को जो मिलाने से लाइन बनेगी -2 और -12, ठीक है। ये पॉइंट मिल रही थी, इनसे लाइन बनेगी जो, वो लाइन ऐसे जाएगी हमारी, इस तरह से जाएगी। अब देखिए दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन काट रहे हैं, इस पॉइंट पे काट रहे हैं। 3,5 पे दोनों लाइन कट कर रही है,
जिस पॉइंट पे लाइन कट करेगी वही सॉल्यूशन होता है। तो किस पॉइंट पे कट कर रही है? 3,5 पे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3,5 पे काट रहे तो ये x की वैल्यू हो जाती है और ये y की वैल्यू हो जाती है। तो x किसको माने थे हम लोग? पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपया। और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। लिख देंगे अतः इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 3 रुपया। और एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। इस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ग्राफ जहां कट करेगा, जहां दोनों स्ट्रेट लाइन कट करेगा वही सॉल्यूशन होता है। 3,5 पे कट कर रही है तो हमारा आंसर आ गया 3,5। तो पेंसिल का मूल्य मिल गया 3 और कलम का मूल्य मिल गया 5 रुपया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे क्लास को, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हुआ कंप्लीट। आप इसको चाहे तो वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब इरेज करके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती है। ठीक है ना। हमको ये 3 क्वेश्चन दिया है, सब में युग्म दिया है समीकरण का। हमको A1/A2, B1/B2, C1/C2 से मालूम करना है कि रेखाएं कैसी है। ठीक है ना। तो चलिए पहला पार्ट में करने जा रहा हूं। पहला इक्वेशन दिया है हमारा 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। मैं यहां से A1, A2, B1, B2 सब निकालता हूं ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये A1 होता है, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2, A1, B1, C1। ऊपर देखिए क्या है? A1, ये 5 A1 है, ये -4 B1 है और 8 क्या है? C1 है। ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। साइन के साथ लेके चलेगा ना। तो पहले मैं निकाल रहा हूं A1/A2। A1/A2, तो A1/A2 देखिए क्या होगा? 5/7। क्या हो जाएगा ये? 5/7। ये A1 है, A2, A1/A2 निकाला क्या है? 5/7। अब मैं निकाल रहा हूं B1/B2। B1/B2, B1/B2 क्या मिलेगा? -4/6। थोड़ा सिंपलाइज कर ले, -2/3। अब यहां पे देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या मिल गया? C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, जब यहीं से दोनों मिल गए हमको तो लिखेंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां से हमको यही मिला A1/A2 और B1/B2 निकाला तो क्या मिला? कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस कंडीशन में इसमें क्या होता है। लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। लाइन एक दूसरे को काटती है एक पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन होता है। तो हमसे पूछा है कि लाइन निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर समपाती है। तो यहाँ पे क्या है? ये इसका एक हल होगा तो ये एक बिंदु प्रतिच्छेद कर दिए। तो लिख देंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती है। लिख दीजिए प्रतिच्छेद करती है। तो हमको इसी तरह चेक करना है A1/A2, B1/B2 से। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो रेखाएं क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे कर देता हूं। इसी का मैं हल कर दे रहा हूं सेकेंड पार्ट का। ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन हमारा यही है 9x + 3y + 12। ये A1, B1, C1, A2, B2, C2। मैं A1/A2 निकालने जा रहा हूं। A1/A2 क्या हो जाएगा? 9/18। सॉल्व करिए, आएगा 1/2।
क्या गया 1/2। B1/B2 में निकाल रहा हूं, B1/B2 ये क्या हो जाएगा 3/6, ये भी आ गया 1/2। B1/B2 भी 1/2 आ गया। C1/C2 निकाल लेता हूं, 12/24, इसको इस साल का आएगा 1/2। अब यहां पे देखिए सबकी वैल्यू बराबर आ गई। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर जिस केस में तीनों बराबर होता है तो जो रेखाएं हैं वो कैसी होती है, संपाती होती है। रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि रेखाएं संपाती होगी। क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं संपाती होगी, संपाती होंगी। इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट का भी सॉल्व कर ले। पहले में क्या मिला, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरे में क्या मिला कि रेखाएं संपाती होगी। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा इक्वेशन देखिए मैं यहां लिख रखा हूं, इसी के नीचे मैं इसका हल कर देता हूं। यहां पे देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर 6/2, यह आ जाएगा 3/1। चलिए B1/B2 -3/-1, ये हो गया 3/8। A1/A2 इक्वल टू C1/C2 निकालिए, C1/C2 हो जाएगा 10/9। अब यहां पे देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस या चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस केस में होता है, ये जब लाइन समांतर होती है। तो जब लाइन समांतर होती है तो वो किसी बिंदु पर काटेगी नहीं, तो जब काटेंगे नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। पूछा है कि कौन सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर संपाती, ये और क्या होगी, समांतर होगी। तो लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 पार्ट था, तीनों को मैं एक ही बार कर दिया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए अभी तक हम लोग क्या पता किए थे कि रेखाएं कैसी होगी, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या संपाती होगी। इसमें हमको पता करना है कि संगत है या असंगत। अब समझ लेते हैं कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। देखिए जिस समीकरण के सॉल्यूशन मिलते हैं, एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले, वहां संगत होगा। वो क्या होगा, संगत होगा। तो हम जानते हैं कि दो केस में सॉल्यूशन मिलता है, एक तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, और एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होता है तो वहां अनेक हल मिलते हैं। तो हमको यही चेक करना है कि किसमें संगत है किसमें असंगत है। जिसमें हल मिलेंगे, जिसमें हल मिलेंगे, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, वहां पे वो संगत कराएगा। और जो जहां कोई हल नहीं मिलेगा, लाइन समांतर जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तो चलिए पहले पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए पहला पार्ट है 3x + 2y = 5, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है 2x - 3y = 7। मैं दोनों इक्वेशन साथ में लिख के चल रहा हूं, और यहां से हम A1/A2, देखिए यहां से है ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो लिखने सीधा हम A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 क्या आएगा, 3/2। यहां से निकालूंगा मैं B1/B2 क्या आएगा, 2/-3। अब C1/C2 निकालेंगे, उतना ही पड़ेगी। अब मिल गया हमको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यही दोनों देखिए, ये 3/2 आ रहा है, 2/-3 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है,
तो लाइन कैसी होगी, समांतर मतलब कि प्रतिच्छेदी होगी, एक बिंदु पर काटेंगी। तो जब एक बिंदु पर काटेंगी तो जो रैखिक समीकरणों का युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब प्रतिच्छेद करेगी तो संगत होगा। युग्म कैसा होगा, अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे। अतः समीकरणों के युग्म संगत होंगे। इस तरह से हम लोग को संगत और असंगत पता करना है। तो पहले पार्ट में हम लोग देख लिए कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ रहा है। तो रेखाएं क्या होती है, एक बिंदु पर छेद करती है। एक बिंदु पर छेद करेंगी तो समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में इधर कर दूं, चलिए यहां कर देता हूं सेकेंड पार्ट। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 ये दिया है। ये हमारा इक्वेशन है, ये समीकरण दिया है। तो हम a1 अपान देखिए यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो मैं a1 अपान a2 निकाल रहा हूं, ये आ जाएगा 2 अपान 4 मतलब 1 अपान 2। b1 अपान b2 निकालता हूं, b1 अपान b2 माइनस 3 अपान माइनस 6 ये भी आ गया 1 अपान 2 और c1 अपान c2 ये आ गया 8 अपान 9। अब यहां पे देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो लिखेंगे सिंस चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू या इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कौन सा केस होता है, जब लाइन समांतर होंगे। समांतर लाइन होती है तो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो नहीं काटेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। जब समांतर होगी तो यह युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। लिखेंगे इस प्रकार अतः समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। असंगत है या असंगत होंगे लिख लीजिए। इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट कर लिए। जब जहां सॉल्यूशन मिलेगा वो संगत हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो असंगत हो गया। इस तरह से दो पार्ट कर लिए। चलिए तीसरे पार्ट को फोकस करते हैं। तीसरा चौथा पार्ट 3 पार्ट कर लेते हैं इसका भी। तो चलिए पहले पार्ट में इरेज कर रहा हूं, यहां पे मैं थर्ड पार्ट लिखने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, ये देखिए थर्ड में मैं लिख दे रहा हूं थर्ड। 3 अपान 2x प्लस 5 अपान 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये दोनों इक्वेशन है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। मैं a1 अपान a2 निकालता हूं, a1 अपान a2। a1 है 3 अपान 2 और b1 है 9। अगर इसको मैं साल को तो 9 अपान 1 लिखूंगा तो ऊपर चला जाता है, बन जाएगा 3 अपान 2 इंटू 1 अपान 9 मतलब आ जाएगा 3 अपान 18। इसको सॉल्व करें तो आएगा 1 अपान 6। क्या आ जाएगा, 1 अपान 6। 3 अपान 2 अपान 9 है तो 9 चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब मैं b1 अपान b2 निकाल रहा हूं, तो b1 अपान 5 अपान 3 अपान माइनस 10 ये हो जाएगा 5 अपान 3 इंटू माइनस 10 हो जाएगा इस तरह से। तो आ जाएगा 5 अपान माइनस 30। इसको काटेंगे तो आएगा 1 अपान माइनस 1 अपान 6। अब देखिए यहाँ पे a1 अपान a2 और b2 में दोनों पे डिफरेंस आ गया। a1 अपान 6 आ रहा है, ये माइनस 1 अपान 6 आ रहा है। तो यहां से हमें क्या मिला हमको, चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब a1 अपान b2 इसमें क्या होता है, लाइन प्रतिच्छेद करके एक बिंदु पे, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। समीकरणों का युग्म संगत होगा, मतलब जहां सॉल्यूशन मिलेगा दो केस में संगत होगा। एक तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2
और एक तीनों जब बराबर हो जाए तब। ये हो गया थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। मैं फोर्थ पार्ट इधर कर देता हूं। तो हमको a1/a2 b1/b2 करके निकालना है। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फोर्थ पार्ट में यहां कर देता हूं। 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। चलिए मैं a1/a2 निकालता हूं। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1/a2 5/-10 यह आ जाएगा -1/2। क्या आ गया? -1/2। b1/b2 -3/6 इसको सॉल्व कर आएगा -1/2। ये भी आ गया -1/2। दोनों बराबर आ गया। अब देखते हैं तीसरा c1/c2 11/-22 ये भी आ गया -1/2। मतलब तीनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लिख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये किसमें केस में होता है कि जब लाइन क्या होती है? संपाती होती है। इसके सोल्यूशन बहुत होते हैं, अनेक सोल्यूशन होते हैं। लाइन संपाती होंगी, सोल्यूशन ज्यादा हो रहे हैं, लाइन एक से कट रही है कई सारे बिंदुओं पे, तो ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। समीकरणों का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो ये 4 पार्ट कर लिया। अब एक और पार्ट बचा, उसको भी कर लेते हैं। 5th पार्ट ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। 4/3 ये क्या है? ये 4/3 है। तो चलिए मैं 5th पार्ट को कर देता हूं। यहाँ पे इधर 5th पार्ट में कर देता हूं। 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y बराबर 12। a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1/a2 = 4/3/2। ये 2 इधर चला जाएगा। 4/6 सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। a1/a2 क्या आ गया? 2/3। अब निकालते हैं b1/b2। b1/b2 ये हो जाएगा 2/3। ये 2/3 आ गया। c1/c2 ये क्या आ गया? 8/12। ये भी क्या आ गया? 2/3। 4 से कट जाएगा। तो यहां भी तीनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे सिंस a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो तीनों बराबर आ गया। तो इस केस में क्या होता है? संगत होगा। तो लिख देंगे अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके जो भी क्वेश्चन बचे हैं सबको एक क्लास में करेंगे। तो आज का इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें। चलिए आज का इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने को धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।